क्या कभी आपने गौर किया है, कुछ स्टूडेंट्स दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम करीब आता है वो पैनिक कर जाते हैं, टेंशन से बीमार हो जाते हैं, उनका दिमाग ब्लैंक हो जाता है और सारी की सारी तैयारी जो है वो वेस्ट चली जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इस एग्जाम के प्रेशर को बहुत शानदार तरीके से हैंडल करते हैं, अपने आप पर इसको हैवी नहीं होने देते। मेरा नाम इमरान है और मैं 17 साल से एजुकेशन में हूँ। मैं हजारों स्टूडेंट से मिला हूँ, अक्सर ऐसे स्टूडेंट से मिलता हूँ और उनसे ये क्वेश्चंस करता हूँ कि वो कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करके अपने आप को एग्जाम के लिए अच्छा तैयार करते हैं, वो किस तरीके से जो है वो स्ट्रेस का मुकाबला करते हैं। तो मेरी कोशिश होती है जब भी मैं स्टूडेंट से मिलूं उनसे इस तरीके से क्वेश्चंस करूं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे 10 ऐसी टिप्स शेयर करने जा रहा हूं जिससे आप एग्जाम फोबिया पर काबू पा सकते हैं, जिससे आप जो है वो एग्जाम की टेंशन जो है वो कम ले सकते हैं। ये टिप्स जो है वो सबके लिए, चाहे आप पाकिस्तान से हैं, चाहे आप इंडिया से हैं, चाहे आप बांग्लादेश से हैं। आपको यकीन दिलाता हूं कि ये टिप्स जो है आपको स्ट्रेस फ्री बनाएंगी। अगर आप इन टिप्स को इस्तेमाल करते हैं तो आप इस एग्जाम फोबिया पर काबू पाकर एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। पहली स्ट्रेटेजी जो टॉपर यूज करते हैं वो प्रोडक्टिव आवर रूल है, जिसे आप 90-20 फार्मूला भी कह सकते हैं। ये साइंस का कोई फार्मूला नहीं, बल्कि ये फार्मूला ये कहता है कि आपको 90 मिनट डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ना है, फोकस के साथ पढ़ना है, लेजर लाइक फोकस से पढ़ना है। लेजर इसलिए पावरफुल होती है कि वो अपनी सारी एनर्जी जो है वो एक जगह पे लगा लेती है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि इस 90 मिनट के अंदर डिस्ट्रैक्शन फ्री होके पढ़ें और कोशिश करें कि इसके दौरान ना ही आप फोन इस्तेमाल करें, ना ही घर वालों के साथ बात करें, ना ही किसी दोस्त से बात करें। तो इस प्रोडक्टिव आवर का इस्तेमाल करके आप इस 90 मिनट के अंदर 9 घंटे से ज्यादा अचीव कर सकते हैं। दूसरी स्ट्रेटेजी जो टॉपर यूज करते हैं वो उनकी रिवीजन स्ट्रेटेजी है। तो रिवीजन जो है वो स्मार्ट तरीके से करते हैं। रिवीजन का मतलब ये नहीं कि आपने एक ही चैप्टर को बार बार पढ़ते जाना है। जो चीजें आपको आती भी हैं आप उसको पढ़ते जाते हैं। हम करते हुए हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जो चीजें हम आ भी रही होती हैं हम उनको भी पढ़ रहे होते हैं। रिवीजन की स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए, जो टॉपिक्स आपको नहीं आते, जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आते, आपको सिर्फ उनको रिवाइज करना है। आपको अपनी एनर्जी उन टॉपिक्स पर वेस्ट नहीं करनी जो आपको आते हैं। इस सिलसिले में आप 5-3-2 रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई भी चैप्टर लें तो सबसे पहले 5 मिनट उसको स्किम करें, तेजी के साथ उसको देखें, फिर 3 मिनट उसको समराइज करें, अपने अल्फाज के अंदर जितने भी उसके मेन पॉइंट्स हैं, उसके फार्मूलाज हैं, उसको लिख लें और 2 मिनट के अंदर अपने आप से उस टॉपिक को रिकॉल करने की कोशिश करें। याद करें कि उस टॉपिक के अंदर आपने क्या पढ़ा। अब से आप रिकॉल करेंगे वैसे वैसे वो टॉपिक जो है वो आपकी मेमोरी का हिस्सा बनता जाएगा। इसको एक्टिव रिकॉलिंग कहा जाता है। ये एक्टिव रिकॉलिंग की टेक्निक यूज करके आप किसी भी टॉपिक की रिटेंशन पावर को बढ़ा सकते हैं। थर्ड स्ट्रेटेजी जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो वन सोर्स स्ट्रेटेजी है। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं, जब भी वो पढ़ने बैठते हैं तो एक ही टॉपिक को वो एक से ज्यादा किताबों से पढ़ते हैं या एक से ज्यादा टीचर से समझने की कोशिश करते हैं। आप एक से ज्यादा जगह से वो चीज पढ़ने की कोशिश करते हैं, इससे आप कंफ्यूज होते हैं। इसलिए हमेशा रूल ये रखें, जब भी आप पढ़ने बैठें तो एक ही सिटिंग के अंदर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि एक ही बुक से और एक ही टीचर से पढ़ें। इसका फायदा ये होगा कि वो कॉन्सेप्ट जो है वो आपको ज्यादा समझ आएगा, आपकी रिटेनिंग पावर बढ़ेगी और इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और ये कॉन्फिडेंस जो है वो स्ट्रेस से लड़ने में आपकी हेल्प करेगा। फोर्थ स्ट्रेटेजी जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, टीच व्हाट यू हैव लर्न। जब अपने कॉन्सेप्ट को किसी दूसरे को पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हुए आप उस कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छे तरीके से याद रखते हैं। कोशिश करें अपने कॉन्सेप्ट जो है वो अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाएं। कहता है कि अगर आप किसी मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को किसी 5वीं क्लास के बच्चे को समझा नहीं सकते तो आपको उसके कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ना होगा। तो इसलिए कोशिश करें अपने से छोटे बच्चों को कॉन्सेप्ट को पढ़ाएं। अपने दोस्तों के साथ जितना ज्यादा पढ़ाएंगे उतना ज्यादा वो चैप्टर जो है वो आपको समझ आएगा, उतना ज्यादा वो चैप्टर जो है वो रिटेन होगा। तो इस स्ट्रेटेजी को यूज करके आप चीजों को अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। फिफ्थ स्ट्रेटेजी जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है माइंड मैपिंग फॉर कॉम्प्लेक्स टॉपिक। दिमाग जो है वो हमेशा विजुअल की सूरत में काम करता है। इसको तस्वीरें हमेशा ज्यादा इंस्पायर करती है। किसी टॉपिक के माइंड मैप बना लें या आप ड्राइंग बना लें। इस तरीके से उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट जो है वो आपके दिमाग के अंदर एक पिक्चर की सूरत में महफूज हो जाता है। और साइंस ये बताती है कि पिक्चर जो है वो थ्योरी की निस्बत जो है वो ज्यादा देर तक याद रखते हैं। इसलिए मुश्किल से मुश्किल टॉपिक्स को मुख्तलिफ मैप्स बनाकर, मुख्तलिफ ड्राइंग बनाकर जब आप याद करेंगे
इससे ये होगा कि ये टॉपिक जो है वो आपकी माइंड की मेमोरी के अंदर सेव हो जाएगा और उसको याद करना आसान हो जाएगा। तक हम टॉपर ये करते हैं कि वो एग्जाम सिमुलेशन प्रैक्टिस करते हैं। कहा जाता है कि जितनी अच्छी रिहर्सल होती है उतनी अच्छी परफॉर्मेंस होती है, तो इसलिए मूवी बनाते हुए उससे पहले रिहर्सल की जाती है। तो आपने भी अपने एग्जाम के अंदर दाखिल होने से पहले एग्जाम की रियल टाइम प्रैक्टिस करें। अपने आपको ऐसे इन्वायरमेंट पे बिठाएं जो आपके एग्जाम हॉल जैसा हो। उसी टाइम के अंदर टाइमर लगा के 3 आवर्स के अंदर प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होगा। जितना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस होगा उतना ज़्यादा आप स्ट्रेस से अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो कोशिश करें अपने आप को एग्जाम सिमुलेशन की प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे। आप यूज़ ये कर सकते हैं कि राइट इंस्टेड ऑफ रीडिंग। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो टॉपिक्स को पढ़ के याद करते हैं, वो चीज़ों को रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन साइंस ये बताती है कि जब आप चीज़ों को लिख कर याद रखते हैं तो लिखने से आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपकी दिमाग की स्लेट पर लिखा जाता है। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को लिख कर याद रखेंगे उतना उसकी रिटेनिंग पावर बढ़ जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप चीज़ों को याद करने बैठें तो लिख कर याद रखें। इससे ना सिर्फ एक तो रिटेनिंग पावर बढ़ती है बल्कि आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाते हैं और ये नोट्स जो है वो रिकॉल करने के लिए एक शानदार टूल है। 7वीं स्ट्रेटेजी जो टॉपर यूज करते हैं वो सब्जेक्ट्स को स्विच करते हैं फैटीग से बचने के लिए। हम गलती ये करते हैं कि एक ही सब्जेक्ट को लेकर 2 या 3 घंटे बैठे रहते हैं। इससे नुकसान ये होता है कि आपका दिमाग जो है वो थक जाता है, वो बोर हो जाता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आपने 2 घंटे इंग्लिश पढ़ी है तो आपको 20 मिनट की ब्रेक के बाद जो है वो फिर मैथ्स पढ़नी है। फिर ब्रेक के बाद जो है वो सब्जेक्ट को चेंज करना है। जितना ज़्यादा आप सब्जेक्ट को चेंज करेंगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग जो है वो रिफ्रेश होगा। जितना ज़्यादा रिफ्रेश होगा वो उतना अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। टॉपर ये यूज़ करते हैं कि वो अपने आप को छोटे छोटे रिवॉर्ड देते हैं, वो अपने आप को छोटे छोटे चैलेंज देते हैं कि अगर आज मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया तो मैं अपने आप को अपना एक फेवरेट स्नैक दूंगा या मैं अपने एक दोस्त से जो है वो बात कर लूँगा। हमारा माइंड जो है वो रिवॉर्ड की सूरत में बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है। जब इसको रिवॉर्ड की लालच दी जाती है तो इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाती है। जाहिर ये छोटी सी टेक्निक जो है वो चीज़ों को याद करने में बड़ी हेल्पफुल हो सकती है। 9th का हम टॉपर ये करते हैं कि वो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि एग्जाम डिफिकल्ट होगा, आप पैनिक कर जाएंगे, तो उसके चांसेस ये हैं कि आप पैनिक हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करें हमेशा पॉजिटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। इससे आपके कॉन्फिडेंस में बेहतरी होगी। सोने से पहले ये प्रैक्टिस करें कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म करूँगा। हमारा माइंड असली और नकली की पहचान नहीं कर पाता, इसलिए आप इसको जैसा कहते हैं ये वैसा ही अडॉप्ट करता है। अगर आप इसको कहते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो ये अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाता है। तो इस छोटी सी टेक्निक को यूज़ ज़रूर कीजिए। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो एग्ज़ाम के दिनों के अंदर अपनी नींद को कम कर देते हैं। जब आप अपनी नींद को कम कर देते हैं तो इससे आपकी सेहत मुतासर होती है, आपके बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। खासतौर पर अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है, क्लीन ईटिंग करनी, फ्राइड चीज़ों से परहेज करें, वेजिटेबल और फ्रूट खाएं। हेल्दी खाएंगे उतना आपका माइंड जो है वो फ्रेश होगा, और जितना माइंड फ्रेश होगा उतना आप चीज़ों को अच्छे तरीके से याद कर सकेंगे। याद रखिएगा, एग्जाम्स आर नॉट अबाउट हार्ड वर्क, एग्जाम्स आर ऑल अबाउट स्मार्ट स्ट्रेटजी। अगर आप इन स्मार्ट स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हैं तो यकीन मानिएगा आप भी कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस होंगे उतना ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस से आप अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर इन स्ट्रेटजीज को आप यूज़ करें तो आप कहीं भी हों, चाहे वो इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, तो ये स्ट्रेटजीज जो है वो आपको एग्जाम के स्ट्रेस से लड़ने में हेल्पफुल हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो तमाम स्टूडेंट जो एग्जाम फोबिया के शिकार हैं या एग्जाम का स्ट्रेस लेते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि हो सकता है कि वो इन स्ट्रेटजीज को यूज़ करके अपनी इस एग्जाम फोबिया पर काबू पाएं, स्ट्रेस पर काबू पाएं और एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म